लेकिन आपका हो जाए और मेरा ना हो, और उसका बेसिस सिर्फ आरक्षण हो, आपसे ज़्यादा मेरी मेरिट हो, हर चीज़ ज़्यादा हो, लेकिन सिर्फ बेसिस आरक्षण हो जिससे आप आगे चले जाओ, तो कहीं ना कहीं बुरा तो लगता ही। रिजर्वेशन मिल रहा है तो अफोर्डेबिलिटी पे मिलना चाहिए कि कौन अफोर्ड कर पा रहा है, कौन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इस पे मिलना चाहिए। सर्विस में चला गया, हम नहीं जा पाए, लेकिन टैलेंटेड तो ज़्यादा नंबर वाला ही है, ये तो आप मानोगे ही। टैलेंटेड ज़्यादा, ओवरऑल टैलेंट भी तो मतलब डिमोटिवेट हो रहा है टैलेंटेड आदमी भी ना, क्योंकि वो चला गया, मैं नहीं गया। लेकिन इनकम के बेस पे ही होना चाहिए, उसके अलावा देने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको इक्वलिटी लानी है कि भाई हमें तो सबको बराबर दिखाना है, तो आप इनकम के बेस पे कर दीजिए। आज के दौर में इनकम के बेस पे कर दीजिए। फैमिली को इनकम बेसिस पर आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करते ना, सो 100% तो सक्सेस रेट नहीं दिखते, बट काफ़ी एक 70 to 80% सक्सेस रेट जरूरी दिखेगा। इतिहास अगर उठा के देख ले, हिस्ट्री उठा के देख ले, तो बात तो यही है कि ये रिजर्वेशन इसीलिए लाया गया था कि जो बहुत अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको सामान्य और इक्वालिटी लेवल पे लाया जाए। अब वो क्या है ना, वहाँ पे लोग फायदा उठा रहे हैं। उन्हें पता है मुझे तो आधी मेहनत करनी है, आधी मेहनत करके नंबर आ जाएगा। हमारे तो दिमाग में वो चीज है, हमें तो पढ़ना ही है, हम जनरल में आ रखे हैं, हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। देश में लंबे समय से रिजर्वेशन को लेकर तमाम बहस जारी है कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इसके बाद में कई सारे सवाल ऐसे उठते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, या फिर जो क्रीमी नॉन क्रीमी की बात हो रही है उसमें कुछ जातियों को आरक्षण मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, कुछ को प्रदेश वाइज आरक्षण मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है। तो इन सब पर जो यूपीएससी के तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके बीच में इस वक्त हैं, करोल बाग में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, और यहाँ पर यूपी, हरियाणा, हैदराबाद से लोग हमारे साथ में हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिजर्वेशन को लेकर ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या इनकी स्थिति है, या क्या इन्होंने आरक्षण को लेकर कुछ ऐसी कमियां पाई हैं जिसको लेकर ये बातचीत करना चाह रहे हैं। बात करते हैं। क्या नाम हो भाई आपका? राजवर्धन। कहाँ से हैं आप? यूपी। यूपी से। हाँ। आप आरक्षण को लेकर बड़ी चर्चा होती है, आरक्षण को लेकर क्या आप सोचते हैं कि आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या किस आधार पर होना चाहिए, थोड़ा बताएंगे? मतलब होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस पे तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, उतना तो मैं जानता नहीं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए बोल पाऊँ। तो मतलब ओवरऑल मेरे हिसाब से अभी तक मेरा जितना रहा है एक्सपीरियंस कम ही रहा है, क्योंकि बहुत छोटा हूँ, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से होना भी चाहिए कहीं ना कहीं, और आधार उसका आर्थिक भी होना चाहिए और कुछ कुछ सामाजिक आधार भी होना चाहिए, क्योंकि अभी भी भारत में ऐसे कई इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, तो वहाँ आरक्षण देना बहुत ज़रूरी है सरकार को। और आर्थिक रूप से इसलिए क्योंकि अब ये भी है कि कई समाज जो एससी में आते थे, एसटी में आते थे, आज डेवलप बहुत किए हैं, कई सालों में आरक्षण की ही वजह से डेवलप किए हैं, तो उनको और हमको सेम रखने पे आर्थिक मतलब आर्थिक टाइप का आरक्षण, मतलब आर्थिकता भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। आपको लगता है कि जो आरक्षण का जो अभी तरीका है, जिस तरीके से दिया जा रहा है, उसमें संशोधन की जरूरत है? संशोधन की जरूरत भी है और हो भी रहा है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ईडब्ल्यूएस इंट्रोड्यूस हुआ, जनरल में संशोधन ही है एक प्रकार का। फिर क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में आया, ये भी संशोधन है, और सरकार लगातार कोशिश भी करती है संशोधन करने का। और ज़रूरत तो हमेशा जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो संशोधन की कई बार ज़रूरत पड़ेगी भी, और हो भी रही है, इसमें कोई वैसा नहीं है कि अभी ज़रूरत है कि नहीं। आपको लगता है कि जो आरक्षण है, जो पढ़े लिखे नौजवान है या जो अच्छा पढ़ने लिखने में है, उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है? पड़ता है, कहीं ना कहीं पड़ता है, क्योंकि मतलब आप उतनी मेहनत करो जितनी आपके बगल में बैठा हुआ आदमी करे, और आप दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएशन आ जाए आरक्षण का, जिसकी वजह से एक आदमी आपसे आगे चला जाए और आप पीछे रह जाओ, या किसी कॉलेज में चला जाए या यूपीएससी में क्वालिफाई हो, तो बुरा तो लगता है जनरली। जैसे मैं एस जनरल हूँ, आप ओबीसी हो, आप दोनों हम दोनों साथ में दोस्त हैं, मान लीजिए एक ही जगह पढ़ रहे हैं, एक ही तरीके से, कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा आपसे पढ़ रहा हूँ ओवरऑल, तो मेरे को लगता है कि मेरा होगा इसका नहीं होगा, ये तो फीलिंग आती है आदमी के अंदर। लेकिन आपका हो जाए और मेरा ना हो, और उसका बेसिस सिर्फ आरक्षण हो, आपसे ज़्यादा मेरी मेरिट हो, हर चीज़ ज़्यादा हो, लेकिन सिर्फ बेसिस आरक्षण हो जिससे आप आगे चले जाओ, तो कहीं ना कहीं बुरा तो लगता ही। उसका समाधान क्या हो सकता है आपके हिसाब से? आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है कि क्या समाधान होना चाहिए? अगर समाधान मैं अगर अपने हिसाब से बोलना चाहूँ तो उसको डिफरेंशिएट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, पहला। ठीक है। दूसरा, बेसिस ऑफ इनकम रहेगा तो आपका ग्राउंड तो सेम हो गया फिर हम लोगों का, तब फिर कंपटीशन भी सेम हो गया, लेकिन एक तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ही होना चाहिए बस। बाकी तो मेरे को अभी हाँ,
राहुल चौधरी। रिजर्वेशन कहीं कहीं होना चाहिए, पर जहाँ जिनको रिजर्वेशन पहले से ही मिला हुआ है, जिन्होंने उनका बेनिफिट उठा लिया है, और उनके पापा, जैसे मेरा दोस्त है, उसके पापा पहले से ही गवर्नमेंट सर्विस में है, अच्छी खासी इनकम है, अच्छा खासा बैकग्राउंड है, तो मेरे को लगता है उनको नीड नहीं है रिजर्वेशन की। उनके बेटों को नीड नहीं है अब रिजर्वेशन की, क्योंकि उनके पास है, उनके पास कैपेबिलिटी है हर एक चीज़ अफोर्ड करने की, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने की, सब प्राप्त करने की। तो उनके पास जो है वो ही हमारे पास है, मान लो। और कुछ जो जनरल में है वो तो उनके पास वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कुछ रीज़न है जो बिल्कुल ही बैकवर्ड में आते हैं, उनको आप रिजर्वेशन दो, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इनकम तो होना ही चाहिए। उसके बाद आप, मैं ये मानता हूँ कि ये जो जात पात ये सारी चीज़ें हैं, ये एक थिंकिंग आइडियोलॉजी वाली बात है। तो आपकी सबसे पहले आइडियोलॉजी सुधारो, ये नहीं कि यार ये ST SC में आता है, ये जर्नल में आता है। इवन पढ़ तो सभी रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं। फिर चीज़ें ये हैं कि बस अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो अफोर्डेबिलिटी पे मिलना चाहिए, कि कौन अफोर्ड कर पा रहा है, कौन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इस पे मिलना चाहिए। से आर्थिक आधार पे ये भी बात कर रहे हैं कि भाई जिसके पास कमाई का जरिया है, जो अच्छा अफोर्ड कर सकता है, उसको आपके हिसाब से रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। जिन्होंने काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ बेनिफिट ले लिया है रिजर्वेशन का, जो अफोर्ड कर सकता है, हर एक चीज़ अफोर्ड कर सकता है, यहाँ रहना अफोर्ड कर सकता है, एक अच्छी एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है, कोचिंग अफोर्ड कर सकता है, और वो आता है ST SC में, तो वो खुद को ही बैकवर्ड दिखा रहा है ना, दिखा तो वो खुद को ही बैकवर्ड रहा है। उसे रिजर्वेशन की क्या, उसकी समाज में इज्जत नहीं है? अगर उसकी समाज में इज्जत नहीं है तो क्यों नहीं है इज्जत, क्या दिक्कत है तो सब इंसान ही। तो आपकी आइडियोलॉजी सुधारो सबसे पहले, और अगर आपको आपकी आइडियोलॉजी सही है, मैं मानता हूँ कि मेरी आइडियोलॉजी सही है, मैं भेदभाव नहीं करता, तो फिर रिजर्वेशन किस बात का, फिर किस बात का? भेदभाव का आरोप तो लगता है कि आप IAS खुद ही लेके आ रहे हो ना, आप खुद ही लेके आ रहे हो, आप खुद ही सबको बता रहे हो कि मैं ST SC में हूँ। रिजर्वेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है भेदभाव का। हम दोस्त हैं, हम दो दोस्त हैं। अब ये दोस्ती वैसे ये रिजर्वे कास्ट वास्ट देख के तो होती नहीं है। अब ये ST SC में, तो मेरे दिमाग में तो एक सॉर्ट ऑफ डाउट आएगा ही नहीं कि यार ये इसका तो निकल ही जाएगा, ये तो ST SC में आता है, मैं जर्नल में आता हूँ, इसका तो निकल ही जाएगा। तो वो अप एंड डाउन हुआ ना हम दोनों के बीच में, वो कौन लेकर आ रहा है? ये ST SC में आता है इसलिए, मैं जर्नल में आता हूँ इसलिए, इसीलिए ना। अगर मैं ये सारी चीजें पैरामीटर ही हटा दूं, तो फिर हमारे ऊपर नीचे अप एंड डाउन किस पे देखे जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, ये कितना पढ़ रहा है, मैं कितना पढ़ रहा हूँ। अगर हम पढ़ ही सेम रहे हैं, फिर तो ऊपर नीचे किसके बेसिस पे आ रहा है? रिजर्वेशन के बेसिस पे ही आ रहा है। आपको लगता है जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं या जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं, उनके ऊपर रिजर्वेशन का गलत प्रभाव पड़ता है? गलत प्रभाव तो जनरल वालों पे भी पड़ रहा है, OBC वालों पे भी पड़ रहा है, ST SC वालों पे भी पड़ रहा है। सीन ST SC पे यार अभी है ना, बहुत ओपनली लोग बताते नहीं है कैटेगरी भी अपनी, कि यहाँ भी किसी से भी पूछ लो कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, तो वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं। जनरल वाले तो रीजन यही है कि फिर भेदभाव आएगा ना, कि अच्छा ये तो ST SC में आता है, इसको तो अब इजीली हो जाएगा इसका, या फिर कम नंबरों से हो जाएगा, ये रीजन है। फिर उसके साथ वही सीन आता है ना, फिर उसको ऐसे देखने लग जाते हैं कि भाई ये ST SC का है, अच्छा इसका तो हो ही जाएगा, 5-6 घंटे पढ़ रहा है तो भी ठीक है, वह हो जाएगा। जो बंदा 12 घंटे पढ़ रहा है, मेहनत दे रहा है, देखो आप कितना आपके में बुद्धि है, उतने ही नंबर आएंगे आपके, ठीक है। किसी के 60 आ रहे हैं, किसी के 100 आ रहे हैं, आपको पता है 100 वाला कैपेबल है, ज़्यादा कैपेबल है ही, ऑब्वियसली उसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आ रहा है? आप ये क्वेश्चन करो हमसे। माहौल का असर नहीं पड़ता? आपको लगता है कि अगर कोई अच्छे एनवायरनमेंट में है, अच्छी उसको फैसिलिटी मिली है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है नंबर लाने में? अब कोई SC ST है, उसको वो मौका ही नहीं मिला, वही तो कहे हम लोग, मौका कैसे नहीं? वही नहीं, वही कहे ना कि ऑन द बेसिस ऑफ मतलब ऑन द बेसिस, मतलब पैसे के आधार पे, इसलिए कहा आदमी ना कि उसको पहली बात उसके पापा लोग रिजर्वेशन का देखे, कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला, तभी वो SC ST से उठ के उसके जो पापा दादा थे, जो भी मतलब पैसा कमाए, ठीक ठाक कमाए, वो रिजर्वेशन का कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट मिला कि गवर्नमेंट जॉब पाए, तो वो अपनी फैमिली सुधारे। लेकिन उनके बच्चे जो बचपन से ही अच्छे स्कूल में पढ़े, हम लोग की तरह, इन द सेंस कि जनरल वालों की तरह, जो टैबू है कि मतलब जनरल वाले अच्छी स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो भी अब कम हो रहा है। जनरल भी गरीब होते हैं बहुत, हाँ। तो मतलब सेम स्कूल में हम लोग पढ़े, सेम कॉलेज, अच्छे कॉलेज में गए, अच्छी कोचिंग की है सेम, लेकिन और अच्छी जगह पढ़े, जैसे हम AC वाली लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ रहा है बगल में, लेकिन उसको मेरे से ज़्यादा बेनिफिट मिला, हम ज़्यादा मेहनत किए, हमको कम बेनिफिट मिला, उसको रिजर्वेशन की वजह से ज़्यादा अच्छे
बेनिफिट मिला, मतलब वो सर्विस में चला गया, हम नहीं जा पाए। लेकिन टैलेंटेड तो ज़्यादा नंबर वाला ही है, ये तो आप मानोगे ही, टैलेंटेड ज़्यादा। ओवरऑल टैलेंट भी तो मतलब डिमोटिवेट हो रहा है, टैलेंटेड आदमी भी ना, क्योंकि वो चला गया, मैं नहीं गया। जबकि हमारा बचपन से जब हम लोग 1 साल के थे और अभी तक सब सेम है हम लोग। तो मतलब अब वो उसको नहीं मिलना चाहिए रिजर्वेशन। जो रिजर्वेशन का मेन मोटिव होगा उस समय सोचा गया होगा, तो यही कि बैकवर्ड सेक्शंस को ऊपर लाने का, ऊपर लाने का। जब वो आ गए हैं ऊपर, तो हम दोनों सेम ग्राउंड पे हैं, तो फाइट भी सेम ग्राउंड, सेम मेमोरी, सेम उस पे करनी चाहिए, सेम मेहनत पे फिर होनी चाहिए। तब जब मैं ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा नंबर ला रहा हूँ, तब भी मैं पीछे रह जा रहा हूँ, तो ओवरऑल ये तो मेरे लिए डिमोटिवेशन ही है। फिर मैं अपने बच्चे को भी क्या बोलूँगा, मतलब मैं नहीं हो पाया सेलेक्ट और मेरा दोस्त हो गया, तो ओवरऑल मैं तो डिमोटिवेट हुआ। तो मैं भी अपने बच्चे से बोलूँगा कि और मेहनत करो, या अब कितनी भी कर लो, उनसे ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकते। तो उसमें संशोधन होता रहेगा, तो वो ग्राउंड हम लोग का सब सेम होता रहे। अच्छा। और ओवरऑल खत्म भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भारत पूरी तरीके से भी ये नहीं हुआ है कि इक्वल हो गए हैं सब। अभी भी कई जगह है कि बहुत मतलब गरीब प्रदेश भी हैं, गरीब लोग भी हैं, तो उन लोगों को बढ़ाने के लिए वो जरूरी भी है, बहुत जरूरी है, और ये देना भी चाहिए। और ये बहुत अच्छा पहल भी होगा, उस समय सोच के किया गया होगा बहुत अच्छे से। तो ये होना तो चाहिए, लेकिन अब जो उभर गए उस जगह से उभर के अच्छे लेवल पे आ गए, इकोनॉमिकली के और लाइफस्टाइल वाइज हर लेवल पे आ गए, तो उन पे थोड़ा कम करना भी चाहिए, करना चाहिए। और जनरल जो गरीब है उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए। ये मानसिकता भी है। आपको क्या लगता है कि आप तैयारी किसकी कर रहे हैं? यूपीएससी। यूपीएससी। जनरल में ऐसा माना जाता है, क्योंकि देखिए उनकी कैटेगरी सामान्य में रखी जाती है, तो उनमें सवाल यही होता है कि भाई उनको ना चाहते वो गरीब भी हैं तब भी उनको अमीर माना जाता है। क्या लगता है कि क्या लॉजिक है उसमें? नहीं, लॉजिक नहीं, तो ये तो मतलब वो हो गया ना कि इतना सामान्य परिवार से आप जनरल में आ रहे हो तो मतलब आप अमीर हो। नहीं, अब इसमें क्या लॉजिक है। पहले क्या होते थे कि जनरल माना जाता था, जैसे राजपूत हैं हम, तो हम लोग क्या माना जाता था, ये राजा ही होंगे, तो जमीन ही होगी, बहुत जमीन होगी, बहुत खेती कर रहे हैं, पैसा है। वो तो उस समय की सोच थी। आज तो सब लगभग गवर्नमेंट जॉब हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, ठीक, तो सेम ही लेवल पे हो। आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, उस ऑफिस में एक जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सबको भर रहे हैं, मतलब सरकार सबको ले रही है, तो ग्राउंड तो सबका सेम है, पे सेम है। तो ओवरऑल अब वो नहीं होना चाहिए, वो मानसिकता जो पुरानी थी कि जनरल अमीर ही होंगे। और होता भी था पहले, ब्राह्मण राजपूत जो जनरल में आते हैं उनको बांटा ही इस प्रकार से गया था कि ये पैसे वाले हैं लोग तो इनको जनरल में रखा जाए, और ये कम पैसे वाले हैं तो ओबीसी, एससी, एसटी, मतलब ऐसे बांटा भी गया होगा शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन बांटा भी गया होगा। तो अब लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वही चीज आज तक चली आ रही है। अब ठाकुर है, राजपूत हो तो तुम जनरल में ही हो, तुम्हारे पास पैसा होगा, ये तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ग्राउंड उस मानसिकता से हमें निकलना चाहिए, उसमें संशोधन करना चाहिए, फिर उसको मतलब शफल करना चाहिए कि जो राजपूत गरीब है उनको ओबीसी में ऑन द बेसिस ऑफ इनकम अब उसको डिवाइड करना चाहिए, जात के आधार पे नहीं। आपका नाम क्या हुआ? देवांशु तोमर, तैयारी किसकी कर रहे हैं? सिविल सर्विसेज की। कितने साल से हो गए? अभी रिसेंट 1 ईयर के आसपास हो गया है। हाँ जी। आरक्षण को लेकर क्या सोचते हैं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस आधार पे होना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, आरक्षण स्टार्ट हुआ था कि मतलब पहले के टाइम में क्या था ना, बहुत पीछे थे एससी एसटी वाले, कि मतलब किसी के पास खाने को नहीं था, घर नहीं था, कपड़े नहीं थे, मतलब बहुत ही बैकवर्ड क्लास में हम गिनते थे। ठीक है। ऐसी हमारी रिलीजन में भी था, जनरल वालों में भी यही था। ये नहीं था कि सब मालदार हैं, सब रिच हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उस टाइम पे इन्हें देखते हुए दिया गया था कि इनके पास नहीं है, नौकरी नहीं है, बहुत कम मात्रा में इनके पास जॉब्स थी, उस टाइम पे इनको रिजर्वेशन दिया गया था। बट अगर आज के दौर में अगर आप देखोगे तो मैं मानता हूं कि आधे से ज्यादा जो हैं एससी एसटी वाले जॉब पा रहे हैं, ओबीसी वालों को मिल रही है, जनरल वाले आज भी बहुत पीछे हैं। अच्छा, आज के दौर में वो वाला आप सेट ऑफ माइंड हटा दीजिए कि आजकल पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है, ऐसा नहीं है। आजकल वो दौर जा चुका है। मैं बता रहा हूँ, मैंने फीस दे रखी है 2 लाख रुपए नेक्स्ट में, एक बच्चा फीस नहीं दे रहा है, तो उसमें और मेरे में बहुत फर्क हो जाएगा। मैं अच्छी जगह पढ़ रहा हूँ, वो नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है, ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन इनकम के बेस पे ही होना चाहिए, उसके अलावा देने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको इक्वालिटी लानी है कि भाई हमें तो सबको बराबर दिखाना है, तो आप इनकम के बेस पे कर दीजिए। आज के दौर में इनकम के बेस पे कर दीजिए। आपको लगता है कोई ऐसा रहा है आपके जानने या पहचानने में जिसको आरक्षण की वजह से उसका नुकसान हुआ है, या कोई दोस्त ऐसा रहा हो कि जो बहुत मेहनती हो, बहुत पढ़ने में अच्छा हो, लेकिन उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ? मेरे खुद के भाई हैं, उनका अभी रिसेंट उन्होंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं, उनका हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? रीजन क्या था?
रीजन ये नहीं है कि वो पढ़ते नहीं है या पढ़ाई में अच्छे नहीं है, लेकिन एक SC ST वाले की मेरिट कहाँ जा रही है, एक जनरल वाले की मेरिट कहाँ जा रही है, उसमें बहुत फर्क आ चुका है। एक बहुत ज्यादा गैप है, ये नहीं कि 2-4 नंबरों का गैप है। 2-4 नंबरों का गैप है तो अब मान लेते हैं कि चलो ये 2-4 नंबर ज्यादा पढ़ लिया या 2-4 नंबर कम पढ़ लिया, वो नहीं है। कहाँ 72, कहाँ 98, 30-30, 35-35 नंबर का गैप आ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां क्या अटक रही है। दूसरी बात आज के दौर में यहाँ पे है, अब जैसे भाई बता रहे थे कि SC ST वाले यहाँ रहते हैं, यहाँ रहने के लिए एक मैं मानता हूँ कि मंथली खर्चा 20,000 रुपये चाहिए। अगर आज के दौर में किसी 20,000 नहीं है, वो यहाँ कैसे सर्वाइव कर लेगा? वो किस टाइप में SC ST में गरीब आ रहा है, मुझे ये बताइए ना। मतलब ही नहीं बनता ना, गरीब गरीब तो है ही नहीं कोई आज के दौर में। आर्थिक आधार पे लगता है कि उस पे होना चाहिए, वो ज्यादा बेस्ट है। आर्थिक आधार पे होना चाहिए। जनरल में भी बहुत ऐसे परिवार है जिनके पास जॉब नहीं है, आज भी जॉब नहीं है, जिनकी 3-3 जनरेशन जा चुकी है, उनके घर में जॉब नहीं आई है, उन्हें नहीं देख रही है ना गवर्नमेंट। और सबसे बड़ी बात, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक अपना एजेंडा बना के चल रही हैं, रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, ये सब उनके आधार पे हो रखा है। आप यूपी में जाएंगे, मैं नाम तो नहीं ले सकता पॉलिटिकल पार्टी का, बट एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी थी, उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लोग कह दिया कि नहीं हमारी कम्युनिटी के वैकेंसी आ रही है, 50,000 वैकेंसी आ रही है, 30,000 उनकी कम्युनिटी के रखे जा रहे हैं, बाकी 20,000 बच रहे हैं, उसमें रिजर्वेशन वाले हो गए, कुछ वुमेन्स हो गई, वहां शिफ्ट हो रहे हैं। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरा यही है कि इसमें अमेंडमेंट होने चाहिए कि ये कुछ ना कुछ आर्थिक के बेस पे होना चाहिए। एक EWS वाला निकाला था, लेकिन वो क्या है, करप्शन इतना है हमारे कंट्री में, आप 2,000 रुपए दीजिए बन जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत वहां आ रही है। तो थोड़ा लॉस पे भी काम करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, इन चीजों पे थोड़ा वर्क करना चाहिए। आपको लगता है कि जो अच्छे लोग पढ़ने लिखने में हैं या जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर भी आरक्षण का प्रभाव बुरा पड़ता है जब और लोग सेलेक्ट हो जाते हैं जो उस काबिल नहीं है, वो सिलेक्ट हो जाते हैं और जो पढ़ने वाला नहीं हो पाता, वो लगता है उसका फर्क पड़ता है? अब जैसे मैं पिछले 1 ईयर से पढ़ रहा हूँ, मेरा 5-6 मंथ बाद एग्जाम है, मेरे आ रहे हैं 52-60 मॉक में आ रहे हैं, मैं फाइनल रिजल्ट आता है मेरे 60 हैं, और जो मेरे से कम पढ़ने वाला है उसके ज्यादा मतलब कम आ रहे हैं, लेकिन वो सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं कहीं डिमोटिवेट हो जाऊंगा कहीं ना कहीं कि यार वो मेरे से कम पढ़ता था, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो पाया। वो होता है, आप समझ रहे हो, 1 साल 1.5 साल की मेहनत है कि आदमी कितना घिस रहा है, अपनी कितना पढ़ रहा है, वो चीज देखने वाली बनती है, और फिर से वही चीज रिपीट करनी है हमें। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा होती है। यहाँ हम घर से बाहर हैं, खाना हमें अच्छा नहीं मिलता है, यहाँ आप देख रहे हो खाना कैसा मिल रहा है, सब कुछ, पानी तक भी अच्छा नहीं है। तो वो सब चीजें फेस करनी पड़ती है, और उसके बाद डिमोटिवेट हो जाता है आदमी। कई बार होता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ रह के रोज मर के रोज उठना पड़ता है, सुबह रोज सोचना पड़ता है कि आज नहीं होगा। अब एक ऐसी मैं ब्लेम नहीं करूंगा किसी को कि मैं जाट हूं तो मैं इस चीज पे अपने आप को सपोर्ट करूंगा या कुछ मैं अपने आप को एक्स्ट्रा दिखाऊंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सीधी सी एक ही बात है जी कि अगर आप इकोनॉमी के बेस पे करोगे कि भाई इनकी ये वीक है, वीकर सेक्शन में आ रहे हैं, आप इनकम देखो प्रॉपर, आप एक सिस्टम बना दो ना कि ये मिले, इनको मिलेगा कि जिनके पास ये नहीं होगा, जिनके पास घर बहुत रहने के लिए लिमिटेड सोर्सेज हैं, जिनके लिए पढ़ने के पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, उन्हें दो। अब आप एक बात बताइए, मैं अपने खुद के गांव में बता देता हूँ, मेरे खुद का वेस्ट यूपी में गांव है, वहाँ पे SC ST में है जो लोग हैं, मतलब वो अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, एक हमारे जनरल वालों के नहीं है। बहुत बहुत परिवार ऐसे हैं, तो वो कहीं ना कहीं भेदभाव हो रखा है। उसको लगता करना पड़ेगा, वो अमेंडमेंट ही करना पड़ेगा, लॉज बनाने पड़ेंगे उसके लिए। एक कमेटी, मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को एक कमेटी बना देनी चाहिए कि जो हर उसमें जाए कि भाई इन्हें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इतने बहुत, अब आप देख रहे हो ब्लॉक लेवल पे जितने गांव, आराम से हो सकता है काम, गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ेगा। हाँ जी। ये आरक्षण से आप सबसे पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक अशोक। आपको लगता है कि आरक्षण की वजह से काबिल लोगों को जो है मौका नहीं मिल पाता है, रिजर्वेशन की वजह से जो काबिल हैं? आ, मुझे थोड़ा पहले रिजर्वेशन के बारे में क्या सोचते हैं? मैं एक ही बताना चाहता हूँ, रिजर्वेशन इज ए सब्जेक्टिव टॉपिक है, बट जो भाई अभी बोला ना इनकम बेसिस पर, सो थोड़ा इजी हो जाता। जो फैमिली को इनकम बेसिस पर अपन रिजर्वेशन प्रोवाइड करते ना, सो 100% तो सक्सेस रेट नहीं दिखते, बट काफ़ी एक 70 to 80% सक्सेस रेट जरूरी दिखेगा, क्योंकि इनकम बेसिस पर जरूरी आप जो फैमिली जो पीपल्स रहता ना उसको प्रोवाइड करे तो विद इन 60 to 70% अपन सक्सेस रेट दे सकते हैं। और UPS में क्या हो रहा है मालूम, अब जो सबको रैंक आ रही, बट
जो पढ़ाई फर्स्ट रैंकर जो रहते ना बिलो 100 जो लोगों को उसको जो उसका ड्रीम रैंक नहीं आ रही, मतलब सर्विसेज नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल आईएएस आईपीएस, उसको मुश्किल लग रही। जो अब एससी एसटी कैटेगरी है ना, उसको 250 3 से रैंक आए तो भी इजीली दे आर गेटिंग आईएएस आईपीएस रैंक। सो उधर अपन एक बार चेक करना पड़ता। सो इट्स ए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, बट मैं एक सपोर्ट करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कैस्ट, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम वी शुड गिव रिजर्वेशन। नाम बताइए, माइक पकड़ लो अपना। मेरा नाम अंशुमन राज है। आंसमान, आप क्या सोचते हैं आरक्षण को लेकर? देखिए मेरे जितने भी भाई लोग ने बोला और सबका अपना अपना मत था उस पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिजर्वेशन एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो जैसे कि राज ने बोला कि उसमें संशोधन होना चाहिए और आपने भी सहमत दिया, और उसमें मैं भी सहमत हूं कि संशोधन तो होना चाहिए। और किसके, हाँ, सिर्फ आर्थिक आधार पे नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है ना कि देखिए सबको अलग अलग प्रॉब्लम है। मैं क्या, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई का एक अलग मुद्दा है। आर्थिक वाले जो जहाँ रह रहे हैं वो अलग मुद्दा है। तो सबका अपना अपना मत है उस पे। तो मेरा यही मानना है कि रिजर्वेशन होना चाहिए और उसमें सबसे मेन की सपोर्ट होना चाहिए, है ना। सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, संशोधन होना चाहिए। संशोधन भी होना चाहिए, जैसा कि भाई ने बोला कि कमेटी बनाना चाहिए। अब मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, बिहार के एक गांव से आता हूँ, तो मैं वहाँ का एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने जो ऑब्जर्व किया है वहाँ पे, तो बात ये है कि जैसे एक विधायक जी हैं, है ना, नाम तो खैर मैं भी नहीं भूल गया हूँ। हाँ हाँ, तो विधायक जी हैं, वो SC ST से आते हैं। वो जिस मोहल्ले में रहते हैं वो सारे SC ST वाले हैं, ठीक है। वो विधायक बन गए, उनकी आलीशान बिल्डिंग हो गई 5 तल्ले की, ठीक है। अगर वहां पे चेक्स एंड बैलेंस रहता, है ना, अगर ये रहता कि आप विधायक बने, आपके पास पावर है ना, आप अगर आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए बोल रहे हैं कि आप मेरे को वोट दीजिए इसके, तो उसके तौर पे मतलब कि मैं आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करूंगा। तो एक है ना कि आप 5 तल्ला बिल्डिंग बना लिए हैं, फिर भी आप SC ST जो रिजर्वेशन आपको मिल रहा है उसका फायदा उठा रहे हैं। तो संशोधन पहली बात तो वहां होनी चाहिए, उस लेवल पे होना चाहिए कि जो मतलब इतिहास अगर उठा के देख ले, हिस्ट्री उठा के देख ले, तो बात तो यही है कि ये रिजर्वेशन इसीलिए लाया गया था कि जो बहुत अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको सामान्य और इक्वालिटी लेवल पे लाया जाए। अब वो क्या है ना, वहां पे लोग फायदा उठा रहे हैं और सरकार भी इसमें बहुत चेक्स एंड, हाँ, मिसयूज, वही, वहां पे सरकार भी चेक्स एंड बैलेंस रख नहीं रही है। वहां पे क्या है ना कि आप चाहे 5 लाख कमा रहे हो चाहे 5 करोड़ कमा रहे हो, अगर आप SC ST में आते हैं, OBC में आते हैं, तो आपको वो जितना आपको रिजर्वेशन अगर वहाँ बुक में लिख दिया गया है कि आप SC ST में आते हैं तो आपको इतना % मिलेगा, OBC में आते हैं तो इतना % मिलेगा। तो वहां पे क्या है ना, आपको वो नहीं देखा जाएगा कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं। अब एक जैसे कि जैसे भाई ने बोला कि एक IAS का बेटा है, ठीक है। अब चाहे वो SC ST से भी है, अब एक IAS का तो इनकम इतना तो है कि भाई जो पिछड़े वर्ग से ऊपर आ गया, है ना, और उसी लेवल पे, हाँ, लेकिन फिर भी उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, उनको बच्चे को मिल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, एग्जीक्यूशन लेवल पे मैं बात करना चाहूंगा, उन पे कोई बात नहीं किया, और मेरा मानना है कि मेरा एक अपने मत जो है कि एग्जीक्यूशन होना चाहिए। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, जो भी चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए जा रहे हैं, वो एकदम फील्ड लेवल पे भी एग्जीक्यूट होना चाहिए। जैसे कि ये जो भाई ने बोला कमेटी बनाने के लिए, तो कमेटी बना हुआ है, ऐसा बात नहीं है, बहुत से ऐसे विभागों में कमेटी बना हुआ है, लेकिन कमेटी जाके ऑडिट नहीं करती है, जाके फील्ड पे काम नहीं करती है। फील्ड पे गए, करप्शन हो गया, है ना, 2-4 हजार, 10,000, 20,000 पैसे लेके पेपर में कुछ और लिख दिए, फील्ड ऑन ग्राउंड कुछ और है। तो ये 2 चीज है जो मेरा मानना है कि संशोधन तो होना चाहिए, अलग अलग बेसिस, सिर्फ इनकम के बेसिस पे नहीं। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, राहुल भाई ने बोला कि जैसा कि जैसे यहाँ पे हम लोग फेस करते हैं। हम सवाल अगर मोड़ दें आपको, सवाल ये है कि जैसे जो बड़े एग्जाम UPSC के हो रहे हैं, इन सब में आरक्षण मिलना चाहिए क्या लोगों को? ये कि UPSC, क्योंकि ये बड़े लेवल के हैं, क्योंकि आप जो है एक जिले में कहीं अपॉइंट होते हैं तो वहाँ की चीजें निर्धारित कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि जो है ऐसे लोगों में या ऐसे पद पे जो है आरक्षण मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए, मेरा मानना है कि मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए इसके पीछे का एक कारण है। अब भाई ने बोला था कि वही उसी टॉपिक पे आ रहा था मैं, कि हम 2 लोग हैं, मैं SC ST से बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई तक मिलना चाहिए
सिलेक्शन में भी मिलना चाहिए। नहीं, सर प्रमोशन में भी रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। देखिए अब बात वो नहीं है, बात है कि सबसे पहले तो प्रिपरेशन में मिलना चाहिए, यहाँ तक तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक जन का जो तैयारी कर रहे हैं, देखिए यूपीएससी एक ऐसा जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें मेरा जहां तक आज के डेट में ऑनलाइन का भी फीस 4,000, 5,000, 10,000 एक सब्जेक्ट का फाउंडेशन कोर्स का अगर आप करें तो सबसे जो बेसिक्स मिनिमम जो कोचिंग्स लाती हैं वो 10,000 मिनिमम लेवल का है, उससे कम तो नहीं है। कोई तो एक सब्जेक्ट का 4,000, 5,000, कोई लाखों में भी ऑनलाइन लेता है। तो वो तो फैक्टर करता है कि आप वहां पे इनकम तो बहुत मेजर फैक्टर करता है कि पैसे होना चाहिए, तो उस लेवल पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो कि जिनके पास अवेलेबल नहीं है उनको कम से कम बराबर तो लाइए। आप भले ही वो हमसे तेज हैं या तेज नहीं है, वो अलग बात है, वो तो ऑन ग्राउंड आप क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो आप यहाँ तक जैसे हम और आप बैठे हुए हैं, बराबर बैठे हुए हैं, ये भी इनके पास भी 20,000 रुपए महीने के आ रहे हैं, मेरे पास भी 20,000 आने, तो कम से कम यहाँ तक तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आर्थिक लेवल। हाँ आर्थिक लेवल तक। अब बड़े क्या लगता है यूपीएससी एग्जामों में भी आरक्षण मिलना चाहिए, जैसे कि उन्होंने बोला, आपका क्या लगता है जो यूपीएससी लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें पढ़ने तक बस रिजर्वेशन चाहिए होता है या सपोर्ट चाहिए होता है, या फिर आप सिलेक्शन होने में भी उस चीज को चाहिए? नहीं नहीं, देखिए आरक्षण ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी जगह वो जिसने बनाया है वो बहुत सोच समझ के बनाया है ना, लेकिन ये यूपीएससी लेवल का एग्जाम है, ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि वनडे एग्जाम है कि क्वालिफाई हो गया। ओवरऑल हमें 7 से 8, 9 एग्जाम देने पड़ते हैं, उसके बाद कहीं जाके हमें इंटरव्यू देना पड़ेगा, लेकिन उसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते ना कि आप खुद लगाइए ना, आज के दौर में कौन गरीब है जो यहाँ पे, आप मुझे पूरे करोल बाग में घूम के दिखा दीजिए, कोई एक छोटे से छोटा बंदा भी गरीब नहीं है आज के दौर में। यहाँ जितने बैठे हैं ना सब करोड़पति आदमी बैठे हैं, लखपति आदमी बैठे हैं, 2-2 लाख रुपए फीस ले रहे हैं इंस्टीट्यूशन वाले। कौन जो गरीब है वो कौन पे कर देगा इस चीज का? कोई पे नहीं कर सकता। ये सब चीजें अब SC ST पे एक तो ये मुद्दा बन गया है, कहना SC ST की बात है, वो मुद्दा बना लिया है, लेकिन यहाँ पे कोई इनकम के बेस पे होना चाहिए। कोई ऐसा है ही नहीं जिसके पास इनकम नहीं है, सबके पास इनकम है आज के दौर में, वो अफोर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे ये तो मिथ बना दिया है कि सबसे, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, इस पे कमेटी बनी हुई है तो उसे वर्क करना चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा, कि वो जब तक नहीं निकाल के लाएगी कि इसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। वो सेट ऑफ माइंड बन चुका है सबका। कहाँ तक रिजर्वेशन मिलना चाहिए आपको लगता है? सिलेक्शन में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए या पढ़ाई तक, एग्जाम पहुंचने तक मिलना चाहिए? जैसे उस पोस्ट पे पहुंचने तक रिजर्वेशन, फिर तो आप IAS हो गया, मैं IAS हो गया, तो ग्राउंड तो हम लोग का सेम है, पर्क सेम है, वहां तो हमको ऐसा नहीं है कि हमको ज्यादा मिल रहा है आपको कम। एग्जाम में बैठने तक रिजर्वेशन चाहिए या फिर एग्जाम जब आप पास कर दिए उसके बाद जब निकल रहा है नंबर उसमें भी चाहिए? नहीं, एग्जाम में बैठने तक क्या होता है, रिजल्ट में रिजर्वेशन मिलती है। पढ़ाई तो आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, फिर रिजल्ट में रिजर्वेशन मिला, फिर उसके बाद नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड सेम हो जाते हैं हम दोनों, तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट मिलना चाहिए, वो हमारे देश के लिए भी फायदेमंद होगा। नुकसान क्या होता है आपको लगता है, क्या नुकसान हो सकता है? ये तो आप सीधी बात है कि जो आदमी 40 नंबर पे वहां जा रहा है और जो आदमी 80-90 नंबर पे जा रहा है, तो मेंटल डिफरेंस तो है ही है। जैसे आपका नंबर 70 है, मेरा नंबर 40 ही है, तो हम दोनों के बीच में मेंटल और मेहनत इन सब में डिफरेंस तो है, तो ओवरऑल आप कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे हो ओवरऑल, तो वो अलग बात है। लेकिन नंबरों का बेस होता है क्या कि हम अच्छा, अगर नंबर हमारे ज्यादा अच्छे आ रहे हैं तो हम बहुत? नहीं, देखो ये ऐसा एग्जाम तो है नहीं कि बुक आप पढ़े वही रट लिए, क्लास 10th का एग्जाम बोर्ड्स तो है नहीं कि बुक छाप के आ गए काम हो गया। ये तो है मतलब थिंकिंग लेवल का एग्जाम, तो उसमें आपका कितना नंबर है और मेरा कितना नंबर है, उस पे भी 30-30, 40-40 नंबर का अगर डिफरेंस हो रहा है, सिर्फ ये एग्जाम नहीं, जेई कई एग्जाम से अगर इतना डिफरेंस हो रहा है, तो मेंटल लेवल तो डिफरेंट है ओवरऑल। वो ना आज के टाइम में ना खुद की जो ये लोअर कास्ट में आ रहे हैं, जो SC ST में आ रहे हैं ना, वो उनकी खुद की मेंटेलिटी बन चुकी है कि हमें काम करना ही नहीं है, काम करने के मन ही नहीं है अंदर से। कुछ हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम निकाल दी है, वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। एक जैसे अब राशन, एक जो राशन मिलता है उसे भी मिल रहा है जिसे जरूरत नहीं है, क्यों दे रहे हो आप? वो चीज कहीं ना कहीं गलत हो रही है। वो काम करना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें पता है मुझे तो आधी मेहनत करनी है, आधी मेहनत करके नंबर आ जाएगा। हमारे तो दिमाग में वो चीज है, हमें तो पढ़ना ही है, हम जनरल में आ रखे हैं, हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा है ही नहीं है बिल्कुल भी। कई लोगों का मिसयूज भी कर रहे हैं यार, मिसयूज कर रहे हैं, बहुत आधे से ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। कुछ मैं मानता हूं कि कुछ को जरूरत है, कुछ को तो रियलिटी में जरूरत है, जिनके पास नहीं है, जो कैपेबल नहीं है फीस पे करने के लिए,
या जैसे एग्जाम फॉर्म की फीस लगा लो, आज 6 से 7 8 800 1 1000 तक फीस जा रही है। कुछ तो आदमी है लेकिन वो काम करना खुद से भी नहीं चाहते हैं, खुद से भी तो मेहनत करनी चाहिए। इतनी सब कुछ आज के दौर में कोई, आप घर से निकलोगे ना, आप, मैं मानता हूँ कि दिन के अगर कुछ भी नहीं करो तो आप मेहनत मजदूरी करके भी 1500 कमा सकते हो। आपकी मंथली सैलरी 30,000 हो गई है, आप एक अच्छा फैमिली को दे सकते हो। तो आरक्षण को लेकर बहुत लंबी बहस हो गई है यहाँ पर, और आपने सुना कि जो आरक्षण किस आधार पे होना चाहिए, आरक्षण का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इन सब पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं। यूपीएससी के लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग अभी रिसेंट ज्वाइन किए हुए हैं। इन सबको हमारी शुभकामनाएं हैं। आप क्या सोच रहे हैं आरक्षण को लेकर, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।